हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बहुत बढ़िया से हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स पढ़े थे। ग्राफ्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े था और स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। नॉर्मली इस टॉपिक को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है, बट मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी मैं आज टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ इक्वेशंस होंगी और उनको डिराइव भी करके बताऊंगा। इन इक्वेशंस को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन होती है, मतलब जब एक्सेलरेशन हो रही होती है। इन केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन हम इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर देंगे। सो इनको बेटर वे में हम कह सकते हैं इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फिजिक्स में ऐसी तीन इक्वेशंस हैं जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या मतलब होता है? u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे डी एक्सेलरेशन भी हो सकती है। इन केस ऑफ डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड और टाइम जिसके लिए हम ये इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी और ए का मतलब हमें पता है, हाफ इज अ कांस्टेंट। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस भी हो सकता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आपको u, v, a और s सबका मतलब पता है, 2 इज अ कांस्टेंट। सो ये होती हैं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, या ज्यादा बढ़िया तरीके से इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। अब इन इक्वेशंस के नेम्स भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन भी कहा जाता है इनको, और इनके नेम्स भी होते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, तो हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कई बार पेपर में जो क्वेश्चन डलता है उसमें ये बोल दिया जाता है अप्लाइंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसका कम पॉपुलर नेम है, ज्यादातर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ गौर फरमाइए, तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन है, तो हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट है और राइट साइड पे बेसिकली टाइम को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और ज्यादा पॉपुलरली हम इसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। थर्ड रिलेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो मैं कह सकता हूं इसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, और ज्यादा पॉपुलरली हम इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिराइव करने जा रहे हैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले डिराइव करने के लिए हम इस टॉपिक का नाम क्या देंगे? ग्राफिकल डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब हम ग्राफ की मदद से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। कौन से ग्राफ की मदद से हम डिराइव करेंगे? हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से उसको डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने से पहले कुछ एजम्पशंस हम लेके चलते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब मान लीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू करना है वो ऑलरेडी मोशन में,
और उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, स्मॉल u, ठीक है। इट एक्सेलरेट्स फॉर अ टाइम इंटरवल स्मॉल t, उस पर कोई फोर्स लगती है और उसकी स्पीड वेलोसिटी बदल जाती है। वेलोसिटी का बदलना टाइम के साथ एक्सेलरेशन होता है, तो वो एक्सेलरेशन करता है, शो करता है फॉर अ टाइम इंटरवल t, और एक्सेलरेशन के बाद आपको पता है वेलोसिटी बदल जाएगी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो नई वेलोसिटी है, हम उसको v मान लेते हैं और मान लेते हैं कि उसने पॉजिटिव एक्सेलरेशन की है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो हम ये मान लेते हैं कि v इज ग्रेटर देन u। अब इसको ग्राफिकली, इस सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ऑब्जेक्ट अभी टाइम हमने शुरू नहीं किया था, बट वो स्टिल मोशन में था, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी, u थी। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को a पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ, मतलब जब मेरा टाइम जीरो है तब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, वो u है। ये देखिए y एक्सिस की ये वाली वैल्यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब उसने टाइम इंटरवल t के लिए एक्सेलरेशन शो किए, तो जीरो से लेके c पॉइंट तक टाइम इंटरवल t लग रहा है, और यहां से यहां तक पहुंचते हुए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर आप मेरा ग्राफ वाला लेक्चर याद करो तो मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेलोसिटी टाइम में एक्सेलरेशन को शो करता है। तो ये लाइन ऊपर को जा रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये स्लोप ऊपर को है। यही स्लोप अगर नीचे को हो जाती तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाती, बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है, तो ये स्लोप अपवर्ड्स है, और t टाइम एंड होने पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v। ये देखिए v वैल्यू कहां से पता लगती है हमें, दिस वैल्यू फ्रॉम the जीरो पॉइंट ओरिजिन टू दिस इज v, तो ये वैल्यू v है, और कॉरस्पॉन्डिंगली ये एक तरह का यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्रीज बनेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये भी परपेंडिकुलर होता है y एक्सिस पे, तो ये एक तरह का रेक्टेंगल बन सकता है, एंड ऑपोजिट साइड्स पर रेक्टेंगल आर इक्वल, तो मैंने BC की वैल्यू को भी v मान लिया। अगर इतना समझ लग गया है तो हम अपना डेरिवेशन शुरू कर सकते हैं। चलिए डिराइव करना शुरू करते हैं। सो डिराइविंग, डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन में पहला काम है मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना जो होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, जैसे मैंने भी आपको बताया था। अब कैसे डिराइव करेंगे, देखिए इसमें एक्सेलरेशन आ रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, तो हम यहीं से अपना डेरिवेशन शुरू कर सकते हैं। व्हाट आई विल राइट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम vt ग्राफ कहते हैं। स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एंड यहां पे हम मान लेते हैं एक्सेलरेट्स जो है एक्सेलरेशन a मान लेते हैं हम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक की स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, दैट इज स्लोप बिटवीन पॉइंट्स a टू b पॉइंट तक की स्लोप निकाल रहे हैं। तो पहला पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x2 y2। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2, देखिए a पॉइंट y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, और o टू a वैल्यू u है, तो 0, u ये हैं a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसका डिस्टेंस x एक्सिस पे t यूनिट्स t, और y एक्सिस पे इसका डिस्टेंस ओरिजिन से v यूनिट्स t, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं x2 माइनस y2 माइनस y1, y2 इज v and y1 is u divided by x2 is t minus x1 is 0, so t minus 0 is t, so v minus u upon t, तो यहां से हम ले सकते हैं
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, हम यहाँ पे t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड u को ट्रांसपोज करके राइट साइड पे ले जाते हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको मैं रोमन न्यूमरल्स में फर्स्ट लिख देता हूँ। तो देखा आपने, हमने फर्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव किया, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें स्लोप ढूंढनी पड़ती है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बस मेरा एक ही यहाँ पे लॉजिक लगना चाहिए कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 में की वैल्यूज कैसे निकालूं। वैल्यूज होते हैं कोऑर्डिनेट्स, a पॉइंट y एक्सिस पे लाई करते हैं, y एक्सिस पे x वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा x1। व्हाट अबाउट y1? O to A जो डिस्टेंस है वो y1 है, एंड दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी। तो 0, u आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट। सिमिलरली B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे t, v। हम इनको इस पे पुट कर देंगे, एंड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिराइव करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें इस ग्राफ में से? अगेन ग्राफ्स वाला लेक्चर याद रखिए। देखिए, इस लेक्चर को देखने से पहले आप ग्राफ्स वाला लेक्चर जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा तो उसे प्लीज चेक कर लीजिए, वो भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। ग्राफ वाले लेक्चर में मैंने बताया था दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें यही लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ इस ग्राफ में जो एरिया है जो हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज द एरिया OABCO। दैट मीन्स ये जो ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया में कैलकुलेट करना है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। ये जो शेडेड एरिया है हमें ये कैलकुलेट करना है, एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम मल्टीप्लाइड बाय हाइट और ऑल्टीट्यूड। बेसिकली हाइट या ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है उसका लेंथ। तो देखते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आप इस ट्रेपीजियम पे जरा ध्यान दीजिए, OABC, इसमें पैरेलल साइड्स हैं OA एंड BC, so I can write BC plus OA. These are the parallel sides multiplied by altitude. अब इन दोनों साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर कौन सा है? आंसर इज OC because this is 90 degree angle, so into OC. So वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ इनटू BC, वैल्यू ऑफ BC is B plus OA that is U into OC that is T। बट मुझे यहाँ पे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर चाहिए, मुझे यहाँ पे V नहीं चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में V नहीं चाहिए होता, V नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं V को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कैसे? यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव की है। From first equation of motion, V is equal to U plus AT। ये हमने फर्स्ट से डिराइव किया था, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। S is equal to half into V। What is V? U plus AT। U plus AT into T। अब पहले मैं T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। So S is equal to half into UT plus AT into T is AT square। लास्ट स्टेप, हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो S is equal to
u प्लस ए टी, ओके, प्लस u भी था, यस। यहाँ देखिए v की वैल्यू थी u प्लस ए टी प्लस u, तो u प्लस u पहले 2u हो जाएगा, और 2u इंटू टी इज 2ut प्लस ए टी इंटू टी इज ए टी स्क्वायर। सो अब मैं हाफ इंटू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर इसको एक्सपैंड करूंगा। जब हम हाफ से ब्रैकेट की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2ut, 2 and 2 कैंसिल, ut बचेगा, प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर इज 1/2 ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं सेकेंड नाम दे दूंगा। Now let's move to the third equation of motion, जो होती है 2as is equal to v square minus u square। देखिए इसमें भी s आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही स्टार्ट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कई बुक्स में इस ट्रेपीजियम को एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में भी डिवाइड करके डिराइव किया जाता है, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, व्हाई टू कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रेपीजियम की हेल्प से। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सेम लॉजिक जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया। Therefore S is equal to area of trapezium OABC। तो जैसे हमने लास्ट किया था राइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज OA प्लस BC इंटू T which is the height perpendicular between both parallel sides। now values put करते हैं, हाफ इंटू OA is U प्लस V इंटू T। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, इसमें T नहीं होता, देयर इज नो टाइम, तो अब इसमें टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो यहां से टाइम का वैल्यू निकल आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट this value into this, so this will become s is equal to half u plus v को मैं v plus u भी लिख सकता हूँ, एडिशन कॉम्पिटेटिव होती है तो u plus v या v plus u एक ही बात है, into t that is v minus u divided by a। now 2 into a will become 2a, 1/2a, v plus u into v minus u, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है मैथ्स की, a plus b into a minus b, it's a square minus b square। on the left hand side there is s, 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as is equal to v square minus u square। आप देख सकते हैं this is the third equation of motion। तो इस तरह से हमने एक एक करके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए मैंने स्लोप का लॉजिक लगाया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, डिराइव करने के लिए मैंने एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लॉजिक लगाया। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, और फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने पहले एक सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू फॉर v, और इस इक्वेशन में डिराइव करने के लिए मैंने t की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दी। यूजिंग दीज लॉजिक्स ये हम डेरिवेशन बहुत इजीली कर सकते हैं और अंडर 10 मिनट्स कर सकते हैं। बच्चों ये पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है कि डिराइव एनी वन रिलेशन और टू रिलेशंस, और किसी वक्त तीनों रिलेशंस भी पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में तीनों रिलेशंस के नाम बताए हैं, जैसे पहला रिलेशन था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा रिलेशन था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और थर्ड रिलेशन था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इन नामों को भी आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल वाले या पेपर्स में जब भी कोई पूछे तो वो डायरेक्टली नहीं इन नेम्स में से आपको कोई डाल देंगे, तो आपको याद होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।